अब अगर आप सोच रहे हैं कि सेंटर शिफ्ट हो जाता है अगर मैं ऊपर बैठ रहा हूँ नीचे बैठ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत लेफ्ट हो रहे हैं बहुत ईजी पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करा, तेज ब्रेक अगर मैं लूंगा तो उसके अलावा कभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सीलरेटर का इस्तेमाल मत करिए क्लच के साथ, वरना आपकी। अब देखिए यहाँ पर देखिए बस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखिए सेंटर से लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट और इजीली मैंने क्रॉस। देखिए ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक में। आपको लेफ्ट राइट बचाना है अपना, आपको ठीक है। क्लच का यूज देखिए यहाँ पे, अब मैंने गियर पे रख दिया गाड़ी को, बहुत लंबे टाइम तक मैंने, अब एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है। आगे वाली गाड़ी के टायर आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए। बड़ी गाड़ी है तो टायर विजिबल हो, उसके बाद भी रोड। अब देखिए मुझे ब्रेक इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये गाड़ी देखिए मेरे आगे कट लेगी, इतना मुझे लगने की। टर्न्स पे भी दूसरे को भी कंफ्यूज करते हैं लोग, देखिए जो ज्यादा ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं ना, जहां पर क्लच आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि क्लच में ही हम इन्वॉल्व हो जाते हैं यार बहुत ज्यादा, आप क्लच ही दबाए जा रहे हैं बार बार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जरूरी होने वाला है। देखा आपने सिचुएशन कैसी थी, ऑलमोस्ट टकराते टकराते बचा है गाड़ी वाला, और कितनी स्पेस थी इसके पास, बट फिर भी ये दूसरी तरफ ही ले गया गाड़ी को। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सीधे ट्रैफिक में चलना देखेंगे। अब चलने से पहले दो चार चीजें आप कर लीजिए। एक तो अपनी सिटिंग पोजीशन को आप एडजस्ट कर लीजिए। एक भाई का कमेंट आया था, काफी पुराने सब्सक्राइबर है मेरे, तो उन्होंने पूछा था कि भाई देखिए आप जब भी गाड़ी को चला रहे हैं तो सीट आप पहले एडजस्ट करते हैं या रेफरेंस पॉइंट आप पहले लेते हैं। देखिए जब भी हम ड्राइव करते हैं सबसे पहले हमें सीट ही एडजस्ट करनी होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सेंटर शिफ्ट हो जाता है अगर मैं ऊपर बैठ रहा हूँ नीचे बैठ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत लेफ्ट हो रहे हैं बहुत राइट हो रहे हैं तो ये पॉइंट जो है शिफ्ट होने लग जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए गाड़ी चलाते हुए मैं ऐसे तो नहीं हूँगा बहुत ज्यादा, या मैं ऐसे तो नहीं हूँगा। हाँ, मैं ऊपर नीचे हो सकता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता हूँ, उससे भी देखिए सेंटर पॉइंट चेंज नहीं होगा। सेंटर वहीं पर है, आप आगे जाइए आप पीछे जाइए उधर ही है। पर आप लेफ्ट जाते हैं तो देखिए देखने का नजरिया आपका बदल जाता है, मतलब पॉइंट्स वहीं रहेंगे बट आपका एंगल चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आप सीट एडजस्ट करिए, उसके बाद आपने जो रेफरेंस लेन का इस्तेमाल करिए, कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो लेफ्ट राइट बहुत ज्यादा ऐसे गर्दन लाते हैं कि एक एक फिट आप लेफ्ट चले गए राइट चले गए, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ वो हम करते नहीं है प्रैक्टिकली। तो अब चलाते हुए दो चीजों का ध्यान रखिए, सेंटर पॉइंट ध्यान रखिए और ये ए पिलर का ध्यान रखिए। इससे बाहर रहने चाहिए ऑब्जेक्ट, इसके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, बीच में खाली होना चाहिए, इसके बाहर ही आपको ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पर एक बड़ा इश्यू निकल के आता है कि भाई हमें कौन से गियर में चलना है, क्लच का कब इस्तेमाल करना है। देखिए जब भी आपकी गाड़ी कहीं पर बंद होने वाली है, थोड़ा सा यार शीशा साफ कर लेता हूँ, गंदा हुआ जा रहा है, तो जहां पर आपकी गाड़ी फंसने वाली है या स्पीड कम है या आप फर्स्ट गियर में रिवर्स गियर में ड्राइव करें, तो वहां पर जो है आप अपनी गाड़ी का हमेशा जो है क्लच का इस्तेमाल करिए, साथ में गाड़ी बंद नहीं होगी। दूसरी चीज, गियर कौन सा चलना चाहिए। देखिए आप सेकंड और थर्ड गियर में ड्राइव करिए अगर आपको गाड़ी अच्छे से चलाना नहीं आता है। फोर्थ गियर में तभी जाइए जब आप बार बार ब्रेक लेना पसंद करते हैं, गाड़ी के गियर को अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट करना पसंद करते हैं, माइलेज ड्रॉप आपको पसंद है तो वहां पर आप करिए। बट स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि फोर्थ गियर में आप गाड़ी को मत चलाइए, थर्ड गियर तक रखिए। बहुत बढ़िया गियर है, बहुत प्यारा गियर है, क्लच का इस्तेमाल नहीं होगा ज्यादा। आप देखिए स्टार्टिंग में ही गाड़ी बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक्सीलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल करिए, ये देखिए चढ़ाई के हिसाब से तो गाड़ी बंद नहीं होगी। सारा क्लच का इस्तेमाल है। देखिए क्लच गाड़ी की जो है ना बैकबोन है, क्लच को आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। धीरे धीरे ये चीजें और समझाऊंगा आपको आगे। देखिए अब हाँ, एक और इश्यू आया था कई लोगों को कि भाई वो कह रहे थे कि हमारी गाड़ी ना बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है, आवाज सी करने लग जाती है जब हम गियर चेंज करते हैं या उछलती है। तो भाई आप ना एक्सीलरेटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर क्लच को जरूरत से ज्यादा पहले छोड़ दे रहे होंगे या लेट में छोड़ रहे होंगे। अब जल्दी छोड़ देंगे तो गाड़ी झटका देगी, लेट में छोड़ेंगे तो गाड़ी उछलेगी, क्योंकि आरपीएम बढ़ते हैं। क्लच का एक स्वीट स्पॉट होता है, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे हम बाइक भी चलाते हैं ना, तो कई बार गियर चेंज करते हैं तो गाड़ी ऐसे उछलने से नहीं लग जाती है, तो वो तभी होता है जब क्लच किया तो गड़बड़ हो सेटिंग, या फिर आप क्लच को टाइम से पहले छोड़ रहे हैं या बाद में छोड़ रहे हैं। तो ये चीजें आप प्रैक्टिस कर लीजिए धीरे धीरे। देखिए अब थर्ड गियर में चल रहा हूं ना, मैं इसी गियर में चलता रहूंगा। देखिए एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं है, ब्रेक भी ज्यादा नहीं लेने पड़ेंगे, और जहां पर तेज ब्रेक लेने पड़ेंगे तो वहां पर आपको क्लच का इस्तेमाल करना है। बस एक छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए। इन दोनों पॉइंट से देखिए सामने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर की तरफ रहेगा। राइट वाली साइड बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि राइट का आप अंदाजा आसानी से ले लेते हैं। अभी ट्रक देखिए, थोड़ा मैं इसकी तरफ जाता हूँ थोड़ा सा, अब ये थोड़ा गाली देगा मुझे, पर ये है कि ये देखिए इजीली क्रॉस कर दिया। लेफ्ट ज्यादा बचानी होती है, लेफ्ट ज्यादा रिस्की होती है, क्योंकि हम गाड़ी को रोकते भी लेफ्ट साइड है, ओवरटेक भी हम लेफ्ट साइड बचा के करते हैं, तो वो चीजें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये सेंटर के लेफ्ट में रखना है सामने ऑब्जेक्ट को। अब जैसे स्कूटी है देखिए, ये भी सेंटर के लेफ्ट में रहेगी, देखिए कार है ये भी सेंटर के लेफ्ट में रहेगी, तो ये बहुत ईजी पड़ेगा आपको। ट्रैफिक जहां आएगा कोशिश करिए जितना हो सके गाड़ी को गियर में चलाने की,
अब आगे थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, उसके बाद आपको ईजी पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर ब्रेक का इस्तेमाल करा, तेज ब्रेक अगर मैं लूंगा तो वहां पर क्लच का इस्तेमाल होगा। देखिए मैं हर जगह क्लच का इस्तेमाल नहीं करता हूं, जहां पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वहीं पर इस्तेमाल करता हूं। देखिए अब ज़्यादा भगाऊंगा भी नहीं, अगर भगाना है मुझे तो मुझे फोर्थ गियर लगाना पड़ेगा, वो मुझे नहीं करना है, उससे मैं अवॉइड कर रहा हूं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी हैं भैया ऐसे तूफानी लोग। तो अब देखिए बड़े प्यार से चल रही है गाड़ी, पीछे मेरे लाइन लग चुकी है, बट यार देखिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर चलाना है तो सबका आगे रोड पे, कोई स्लो चल सकता है, कोई फास्ट चल सकता है। हाँ ज़्यादा देर ब्लॉक मत करिए, पर थोड़ा बहुत तो देखिए जो सीख रहा है उसको हल्का फुल्का स्पेस तो चाहिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ग्लेयर हो रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इस ग्लेयर से बचना है ना, तो यार ग्लेयर के लिए तो भैया आपको या तो ऊपर वाइजर का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए बस को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखिए सेंटर से लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, ये देखिए और ईजिली मैंने क्रॉस कर दिया। तो यही होता है जब आप फंसने वाले रहते हैं कहीं पे, तो वहीं पर इस्तेमाल होता है इन पॉइंट्स का। हाई स्पीड में हम नहीं करते कि हर बार हम मैच कर रहे हैं। ये देखिए गाड़ी को देखिए, ए पिलर से बाहर, अब ये गाड़ी देखिए ए पिलर से बाहर। बस रेफरेंस के लिए हम देखते हैं, अगर कोई गाड़ी फंसने वाली है वो आगे से आपको लाइट देने लग जाएगी कि आप गलत आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपको पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड हमें ज़्यादा बचानी होती है, देखिए लेफ्ट में पैदल लोग भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तो कोई बात नहीं, स्लो कर लीजिए गाड़ी को, डाउट हो रहा है, ज़्यादा स्पेस रखिए, सेंटर के ज़्यादा लेफ्ट कर दीजिए, ए पिलर के ज़्यादा बाहर कर दीजिए, आपको दिक्कत निकल के नहीं आने वाली है कभी भी। अब ट्रैफिक जहाँ पर है ना वहाँ पर ऑब्जर्व करते रहिए। देखिए ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक में। आपको लेफ्ट राइट बचाना है अपना, आपको भाई किस स्पीड में चलना है। देखिए थर्ड गियर में अभी तक मैंने क्लच का इस्तेमाल नहीं करा है और ज़्यादा गाड़ी को मैं भगा भी नहीं रहा हूँ। अब आगे देखिए थोड़ा सा ट्रैफिक की स्थिति दिख रही है मुझे, मतलब स्थिति खराब ही दिख रही है मुझे। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से आपको गाड़ी को ड्राइव करना है। कभी भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है निकल के, तो वहाँ पर अब यार लोग लिफ्ट मांगते हैं ना, अब लिफ्ट भी कैसे दी जाए, शायद मुड़ेगा। देखिए क्लच का यूज़ देखिए यहाँ पे, अब मैंने गियर पे रख दिया गाड़ी को। बहुत लंबे टाइम तक मैं क्लच पे जो है गाड़ी को नहीं चलाता हूँ, आपको भी नहीं करना है। गियर पे जितना गाड़ी को रखेंगे उतना ज़्यादा गाड़ी की हेल्थ के लिए, क्लच की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब जैसे अभी सिचुएशन थी उसमें अवॉइड नहीं कर सकते हैं आप। अब देखिए थर्ड गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अब यही गियर में कंटिन्यू करूँगा। देखिए कितनी देर तक मैं क्लच का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मुझे टर्न दिख गया तो मैं यहीं पर देखिए हल्का सा पंजा उठा दूंगा एक्सीलरेटर से, तो गाड़ी जो है नेचुरली स्लो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ज़्यादा तेज़ आपको एक्सीलरेटर यूज़ नहीं करना है, ब्रेक भी ज़्यादा तेज़ नहीं लेना है। ब्रेक जहाँ पर तेज़ लेंगे वहाँ क्लच का इस्तेमाल करना है, या तो डाउन शिफ्टिंग के लिए या गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए ब्रेक ले रहा हूँ मैं, स्पीड कम नहीं हो रही है। अभी देखिए क्लच का यूज़ नहीं है अभी। अब एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया है। आगे वाली गाड़ी के टायर आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए। बड़ी गाड़ी है तो टायर विजिबल हो, उसके बाद भी रोड भी थोड़ा सा आपको विजिबल होनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मेथड है सेफ चलने का। तो अब देखिए क्लच मैंने इस्तेमाल नहीं करा। कई लोग यहाँ पर भी क्लच गियर हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो क्या होता है, वो हमें ही डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करेंगे ना उतना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा आपको गाड़ी को ड्राइव करना। तो अपनी ड्राइविंग को सिंपल रखिए, जहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वहीं पर करिए। गियर शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो गियर शिफ्ट करिए, नहीं है रिक्वायरमेंट तो मत करिए। अब देखिए मुझे ब्रेक इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये गाड़ी देखिए मेरे आगे कट लेगी, इतना मुझे आइडिया है भाई कि कौन कट लेगा कौन नहीं लेगा। तो पीछे भी गाड़ियां हैं, आप सिर्फ मिरर के थ्रू ऑब्जर्व करिए। बहुत ज्यादा उन्हें ताड़ने की जरूरत नहीं है, आपके ताड़ने से वो स्लो नहीं होगा, आपके ताड़ने से वो गायब नहीं हो जाएगा। बट हाँ ये आपको हेल्प लेनी है कि हाँ भाई पीछे कोई गाड़ी चल रही है, मुझे कैसे कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिर्फ आइडिया के लिए है, मिरर्स आपको ये हेल्प के लिए हैं। ऐसा नहीं है बार बार इन्हें आप देख रहे हैं कि भाई आप को पैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं कि हाँ भाई बार बार मुझे इनकी हेल्प लेनी है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर हेल्प लीजिए। अब पीछे मेरे गाड़ियाँ नहीं है ज़्यादा तो मैं स्लो चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ। देखिए टर्न पे भी मैंने ब्रेक प्रेस नहीं करा, पैर मेरा रेडी था पर मैंने यूज़ नहीं करा। सिचुएशन होती तो मैं कर लेता, बट सबसे सारा परेशान होता है आपका क्लच वाला पैर, क्योंकि भाई क्लच इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहता है ना, कई बार दबाऊँ नहीं दबाऊँ, तो पैर को इतना स्ट्रेस मत दीजिए।
स्पेस रख के आराम से, जितना स्पेस रखेंगे ना आगे उतना ज़्यादा आप गियर पे ड्राइव कर सकते हैं। स्पेस नहीं रहेगा तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, क्लच यूज़ करना पड़ेगा। तो वो दोनों चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। पीछे वाले को देखिए, ज़्यादा हाई तौबा हो रखी है भागने की। टर्न्स पे भी दूसरे को भी कंफ्यूज करते हैं लोग, देखिए जो ज़्यादा ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं ना, दूसरे की ड्राइविंग को भी खराब करते हैं। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। ऐसों को आप पास दे दीजिए, क्योंकि टैक्सी वाले ना बहुत जल्दी पे होते हैं। ऐसा मुझे लगता है यार, कई लोग नहीं रहते होंगे, बट मेजोरिटी में मैंने देखा है कि थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं, क्योंकि सवारियाँ जो है ना वो भी थोड़ा जल्दबाजी करती हैं। तो इनको तो सबसे पहले साइड दे दीजिए। अब मैंने साइड दे दी है, जाओ भी। तो राइट साइड देखिए आप, लेफ्ट का भी ध्यान रख रहा हूं मैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपकी ड्राइविंग को बहुत ज्यादा इजी कर देंगे, सुपर इजी बिल्कुल। जहां पर क्लच आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि क्लच में ही हम इन्वॉल्व हो जाते हैं यार बहुत ज्यादा, आप क्लच ही दबाए जा रहे हैं बार बार। तो वहां पर अब देखिए, जो थोड़ा सा चढ़ाई पर है ना इनको, अब देखिए यहाँ पर मुझे क्लच की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि मेरी स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा कम आ गई थी। थोड़ा सा एक्सीलरेट करा और देखिए, एक्सीलरेटर से मुझे निकल के याद आई बात कि भाई एक्सीलरेटर वहां पर इस्तेमाल करिए जहां पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। अगर आप गियर चेंज करते हुए एक्सीलरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज़ बिल्कुल नो है, मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उसमें गाड़ी आपको झटका देगी। तो एक्सीलरेटर आप जैसे सीसॉ होता है ना, एक झूला नीचे जाता है उसी टाइम पे एक झूला ऊपर आ जाता है, तो वो बैलेंस चलता है आपका एक्सीलरेटर और क्लच में। चाहे आप हिल्टो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या है कि जितना आप क्लच को रिलीज करेंगे उतना एक्सेलरेटर का यूज करेंगे, डिपेंडिंग की लोड कैसा है गाड़ी पे, चढ़ाई कैसी है। तो उसके अलावा कभी भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सेलरेटर का इस्तेमाल मत करिए क्लच के साथ, वरना आपकी गाड़ी उछलती रहेगी, जंपिंग राइड हो जाएगी, बार बार झटके लगेंगे आपको, फिर आप गाड़ी को कोसेंगे कि यार कैसी गाड़ी ले ली। अगर ऑटोमेटिक है तो उसका नहीं कर सकते, पर उसमें क्लच होता ही नहीं वैसा, मतलब मैनुअली नहीं करना पड़ता हमें इस्तेमाल, होता तो क्यों नहीं है पर। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें। अब देखिए कितना इजी हो गया ड्राइव करना, ऐसा लग रहा होगा आपको कि बहुत इजी है, बट जब आप रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे ये सारी गड़बड़े करेंगे आप, जो मैंने आपको मना करी है। हो जाता है, कोई बात नहीं, करिए, बस सीखिए उनसे। एक दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, ऐसा नहीं कि हमने आदत ही बना ली है, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं करनी है। अब देखिए आराम आराम से मैं ड्राइव करूँगा। बस तो अब सिचुएशन हो चुकी है क्लियर। यही आपको देखिए, मैंने कब से जो है क्लच का इस्तेमाल नहीं करा है। क्लच बेचारा मायूस पड़ा है कि कब मुझे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, बट हम नहीं करेंगे यूज़ जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। जितना आराम दे सकते हैं दीजिए। और हाँ, 4th गियर में 5th गियर में चल रहे हैं तो वहाँ पर क्लच को आप ज़्यादा आराम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्पीड कम होती है, गाड़ी वाइब्रेट करती है, तो क्लच के थ्रू आप डाउन शिफ्ट करते हैं, तो हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब चाहे अनचाहे, ये ऐसी चीज़ है ना, चाहे अनचाहे, नेसेसरी इविल है, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आप हिसाब से नहीं चले। तो 4th 5th 6th इन गियर में तब चलिए जब आपको इतनी जगह मिल रही है भगाने के लिए। अगर सिटी में कर रहे हैं तो वहां पर आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए 3rd गियर में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ, देखिए सेंटर के लेफ्ट में गई, ए पिलर के बाहर है, मैंने इजीली क्रॉस कर दिया। देखिए स्वच्छ भारत का इरादा हो रहा है सुबह सुबह, ये टाइम ही ऐसा है। देखिए 3rd गियर में ड्राइव करूंगा। अब देखिए इस ट्रक को देखिए आप, ए पिलर के बाहर है, मैं देख रहा हूँ कि कितना मेरी तरफ आ रहा है मिलने, पर अवॉइड ही कर रहा हूँ मैं, ऐसा मिलन तो ना ही हो रोड पे। अब ये देखिए गाड़ी का रियर देखिए, ये देखिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत इजी कर देंगे आपके ड्राइव को, आपको ड्राइव करने में मज़ा आएगा। बट ये है कि हाँ, मॉर्निंग में निकलिए जब भीड़ कम है, तो उसमें क्या है कि आपको अपनी ड्राइविंग को समझने का टाइम मिलेगा। अगर आप सिर्फ ट्रैफिक को समझते रहेंगे तो अपनी ड्राइविंग को कब समझेंगे। तो यही है, रेफरेंस पॉइंट की हेल्प स्लो स्पीड में ली जाती है, कम भीड़ में सीखिए, जल्दी सीखेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप ड्राइविंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और वही चीज़ जहाँ पर गाड़ी फंसने वाली है, गाड़ी को स्लो कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लच का बिल्कुल इस्तेमाल करिए। कोई मनाही नहीं है, क्लच खराब नहीं होगा। क्लच कहाँ पे खराब होगा, आप 2nd गियर में भी बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने गाड़ी को रोकना है, पर देखिए मैं क्लच की हेल्प से ही गाड़ी को पावर दे रहा हूँ, मतलब एक्सीलरेटर यूज़ कर रहा हूँ क्लच के साथ, तो गाड़ी आपको लग रहा है कि बंद नहीं हो रही है। वाह यार, 4th गियर में मैंने गाड़ी को उठा दिया, वो चीज़ सही नहीं है। आपकी गाड़ी जल्दी बोल जाएगी, क्लच आपका जो है जल्दी खराब हो जाएगा, फिर क्लच स्लिपेज होगा, बहुत चीज़ें होंगी, बहुत दिक्कत निकल के आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।